हेलो एवरीवन, मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.0। और आज हम बात करने वाले हैं यादादा क्लासरूम की, जहां हम बात करते हैं एलुमनाइज के साथ। और आज मेरे साथ जुड़े हैं जतिन फिस्टा, जो कि डीजीएम में सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करते हैं। तो सर, आपको इतने टाइम बाद कॉलेज वापस आके कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिल से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे आई फील लाइक होम कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और काफ़ी कुछ बदल गया है। अभी मैं कैंपस घूम ही रहा था। इट्स बिन लाइक 2 इयर्स बाद मैं आया था। काफ़ी चीज़ डेवलपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो गई है एंड ग्रो बहुत अच्छा कर रहा है। सीयू नाम बहुत अच्छा बना दिया है एंड आज मैं अकेला आया हूँ बट आई एम स्टार्टिंग मिसिंग फ्रेंड्स, ऑल द फैकल्टीज़। अब हो सकता है यहाँ पे हो यहाँ पे ना हो, ऑल दोज मेमोरीज। तो आपने अभी जैसे मेमोरीज की बात की और दोस्तों की बात की, तो हाँ जी। दोस्तों के साथ ऐसी कोई मेमोरी जो आपको आज भी याद हो, और अगर मौका मिले तो आप दोबारा करोगे वो चीज़? अगर मैं बात करूं मेमोरीज की, मेमोरीज तो बहुत सारी है क्योंकि थैंक्स गॉड कि हम उस एरा में यहाँ पे आए थे कि सोशल मीडिया अच्छा हो चुका था। वी हैव गुड फोन्स डिवाइसेस, तो हमने तो सारी मेमोरी सेव करके ही रखी है। आई वॉज क्वाइट एक्टिव बैक देन इन DSW DCD। मैंने बहुत सारी यहाँ पे इवेंट्स भी कराए थे। बहुत एक्टिव मैं हुआ करता था। आई वॉज ऑल्सो मेम्बर ऑफ कैब, दैट वॉज कॉरपोरेट एडवाइजरी बोर्ड मीटिंग। मैं जब तक पास आउट नहीं था ऑलमोस्ट मैंने सारी वो अटेंड की है। किसी में मैं उसमें शो स्टॉपर भी था। मैंने डेलीगेट्स को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रिप्रेजेंट भी किया CU में। हम यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा करते थे। आई वॉज पार्ट ऑफ मॉडलिंग ग्रुप। मैंने सिविल डिपार्टमेंट को बैक टू बैक 2-3 ईयर्स हमारे मॉडलिंग में वी वर द फर्स्ट वन। वी वर ऑल्सो वेरी एक्टिव इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक इन डांस एंड ऑल। और हम फोक डांस में और मेरा ग्रुप, जिनको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आज, उसमें भी हमारे बैक टू बैक हमने 3-4 ईयर्स इसमें हमारा फर्स्ट प्राइज़ था। ऑल दो AIU में भी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी 2018-19 में मेरा हमारा फर्स्ट प्राइज़ था। तो काफ़ी फॉन्ड मेमोरीज थी। अब सिविल है जी, सिविल में तो ट्रेनिंग का टाइम आता था। बहुत अच्छी मेमोरीज हमारी रही है, स्पेशली जब हमारा सर्वे क्लासेस होती थी। हमने ये 2016 की मैं बात करना चाहूँगा। और हमारे पूरा जो बैच होता था एट दैट टाइम, वी यूज टू मार्क द CU। एक बार CU के सारे नक्शे वगैरह हमने बनाए थे। बहुत गर्मी भी होती थी और प्रैक्टिकलिटी बहुत अच्छी थी, स्पेशली फॉर द सिविल डिपार्टमेंट CU में। थैंक गॉड कि मैं उस टाइम पे CU में आया था जब CU एक जुवेनाइल स्टेज में था, एक बडिंग स्टेज में था, डेवलपमेंट्स हो रही थी। तो जितना भी ये कैंपस, आप साउथ कैंपस देख रहे हो, ये हॉस्टल्स देख रहे हो, ये हमारे सामने ही बने। तो हम उसमें काफ़ी एक्टिव रहते थे। ट्रेड सीखने को बहुत कुछ मिला। हमारे फैकल्टीज़ बहुत कोऑपरेटिव थे और बहुत सारी चीज़ें हैं जी। तो ऐसा कोई फेवरेट स्पॉट जहाँ का खाना आपको बहुत ज्यादा पसंद हो? यहाँ पे लॉर्ड्स कैंटीन हुआ करती थी, हम्म। वो काफ़ी अच्छा था। वहाँ का क्या FC आपको सबसे ज्यादा पसंद था? यार, एक चीज़ तो हम नहीं कर पाएंगे वैसे। एट दैट टाइम आई वाज क्वाइट ऑफ फिटनेस फ्रीक था और इट वाज पर्टिकुलरली डाइट्स वगैरह ही था। एंड यहाँ पे सबवे हुआ करता था। अब है, आई डोंट नो है कि सबवे मेरा बहुत फेवरेट था एट दैट टाइम। सबवे था, छोटी सी CD भी था यहाँ पे। और फ्रेंड्स कैफ़े ऐसे, अमीगोज कैफ़े ऐसे था यहाँ पे, वो भी बड़ा अच्छा था। हॉस्टल में तो मैं ज़्यादा रहा नहीं। आई यूज टू रिजाइड विद माई कजन्स। हम सारे फ्लैट्स में रहते थे, यहाँ पे शिवजोत में ही रहते थे। एंड CU में आपको पता ही है क्या कल्चर है जी, सारे सब शाम को मिलके सारे इकट्ठे होते थे। एंड CU में हमारा सबसे जो अच्छा हमने रखा हुआ था, यहाँ पे वीकेंड पे भी हम यूनिवर्सिटी आते थे। और भी चीज़ जैसे DCD का काम होता था आपका, कोई एक्स्ट्रा। मैंने GRE का भी एग्ज़ाम दिया था यहाँ से, तो उसके लिए कोचिंग्स हमारी चलती थी। और सपोर्टिव बहुत था CU एट दैट टाइम, बहुत सपोर्टिव था। जितने भी पीयर कंपेटिटर्स थे, इवन दो हमारे साथ के सिविल वाले IIT NIT वाले भी प्लेसमेंट्स में नहीं थे। हम वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि सरदार सतनाम सिंह संधू जी ने बहुत अच्छी अपनी लाइसेंस रखी थी विद द कॉर्पोरेट वर्ल्ड स्पेशली। और प्लेसमेंट बहुत अच्छी आती है। आप एक अच्छी जगह पे, मतलब CU 10/10 मैं देना चाहूँगा CU में। तो एज आप कोविड से पहले वाले बैच के हाँ थे, जी। तो कोविड के बाद कॉर्पोरेट में जाना, कोविड से पहले कॉलेज लाइफ, कुछ चेंजेस लगा? बहुत सारी चीज़ें हैं जी। को अगर मैं अब फॉर्चुनेट इनफ, आई हैव मोर देन हाफ अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस विद द जी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो। कोविड से पहले, कोविड के टाइम में ना बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो चुकी है।
अगर मैं सिविल की बात करूं, सिविल में तो देखो इतना कोई डिफरेंस आया नहीं है, ठीक है जी। बट अगर आप आईटी देखो, आप मैनेजमेंट्स देखो, वर्क फ्रॉम होम हैज़ टेकन ओवर। और सिविल में वर्क फ्रॉम होम नाम की कोई चीज़ नहीं है, बेसिक सिविल में। रिगार्डलेस अगर आप शायद डिज़ाइनिंग में हो या आप परचेजिंग में हो या किसी और चीज़ में, बिलिंग में हो, तब तो आप कर सकते हो। बट अगर आप कोर में देख रहे हो, सो तब तो आपको तो देखो टाइम के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा जी। पर और डिपार्टमेंट्स में मेरे और भी बहुत से फ्रेंड्स हैं, कोविड से पहले सीयू में थे, 2-3 साल उन्होंने कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया। नाउ दे आर डूइंग गुड। वो आज एक जॉब सीकर नहीं है, जॉब क्रिएटर हो चुके हैं। तो कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली है, एजुकेशन का पर्पस बदला है कहीं ना कहीं, वो एसेंस बदला है कोविड के बाद। और आपको थोड़ा सा अपग्रेड अपने आप को करना पड़ेगा आज बच्चों को। अब जैसे मैं रिसेंटली बात करूं, अब सिविल, आई थिंक सिविल डिपार्टमेंट अब बहुत अपने मतलब डाउन पे अभी चला इस पे ना, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑल। हमारे टाइम में 7-7 8-8 बैच होते थे, अब आई थिंक 1-2 बैच से ऊपर नहीं है। CSC उस वक्त बडिंग स्टेज पे चल रहा था, और CSC आई बिलीव कितने बच्चे यहाँ पे, 7-8-10 हज़ार बच्चे होंगे, ज़्यादा ही होंगे। विप्रो आ जाता है जी, इसमें HCL आ जाता है बल्क में। बट जैसे आप ग्लोबल सिनेरियोज देख रहे हो, आईटी में मास फायरिंग्स चल रही है, नॉट ओनली इन इंडिया बट द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं हमें दोबारा से सोचने की ज़रूरत पड़ेगी अपने आप को कहीं ना कहीं, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होगी है, डिमांड कम होगी है। बट कोर इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छा अभी चांस दोबारा से आ चुका है। मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग हब है तो अगेन आपको स्किल्ड मैन पावर तो चाहिए होगी, क्योंकि एवरीवन जो से पूछते क्या कर रहे हैं जी, या मैनेजमेंट कर रहा हूँ या मैं CSC कर रहा हूँ। सिविल हो गया, मैकेनिकल, एरोस्पेस। सिविल में जैसे आपने बोला कि एज अ ह्यूमन पावर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ह्यूमन लेकिन पावर, हाँ जी। अभी जैसे AI ज्यादा चल रहा है, जो भी काम होता है लोग AI से या फिर रोबोट से ऐसे करवाना पसंद करते हैं। तो सिविल में ऐसा कुछ है जो AI से रिलेटेड हो? सिविल में ना देखो 2 तरह की है, एक हो गया प्लानिंग स्टेज, एक हो गया एग्जीक्यूशन स्टेज। प्लानिंग स्टेज में तो आप AI कहीं ना कहीं इंटरप्ट कर लेगा, वो सबको करेगा, वो सिर्फ एक सिविल डिपार्टमेंट नहीं है। एंटायर बड़ी बड़ी कंपनीज को, TCS, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनीज को जो आज एंड्रोवनिक आया है, वो वाइप आउट कर सकता है। सिविल में अगर मैं बात करूं, डिज़ाइनिंग्स हो गए, आर्किटेक्चर्स हो गए, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। बट जो एग्जीक्यूशन है जी, एग्जीक्यूशन जो आपने काम कराना है या काम करना है, वो तो अभी आई थिंक अगले 1 डेकेड तक स्पेशली इन इंडिया, चाइना में हो सकता है कि जल्दी आ जाए, 1 डेकेड तक तो काफ़ी डिमांड होगी। उसके बाद आपका काम का नेचर बदल जाएगा। अगर हम वो रोबोटिक्स की बात करें या कुछ इसकी भी बात करें, तो उनको भी चलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए होगा। जैसे लोग बोलते हैं कि अगर AI आ रहा है तो जॉब्स कम हो रही है, आपको क्या लगता है इस बेसिस पे? ओह वाओ, ये चीज़ 2016 आई थिंक, तब 15 या 16 में हमारा कोई ओपन यहाँ पे ग्रुप डिबेट्स हुआ करते थे, अभी भी होते होंगे, तो मेरा ये टॉपिक भी था। तो उसमें कोई कॉरपोरेट से आए थे, मैं उनकी बात दोहराना चाहूँगा। AI आपकी लाइफ को असिस्ट करेगा, बेटर करेगा, जॉब का नेचर चेंज हो जाएगा, जॉब का नेचर चेंज हो जाएगा। और अब कोडिंग्स एंड ऑल तो देखो हो गई, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बट हो सकता है जो उसके बैक एंड वाला, कोई बैक एंड पे भी तो चाहिए, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ होगी कि आप एक ऐसी सेंचुरी में हो, इट्स एन एरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप घर बैठे कि पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे सर्विसेज अपनी दे सकते हो, वो IT की हो, लॉजिस्टिक्स की हो, किसी और चीज़ की हो, सेल्स मार्केटिंग की हो। तो AI के साथ आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ। अगर आप हमारे जैसे लोगों को, हमारे जैसे स्टूडेंट्स को एक एडवाइस देना चाहोगे तो वो क्या होगी? कॉलेज लाइफ सीरियस लो, जियो भी और सीखो भी, ये टाइम वापस नहीं आएगा आपका, ठीक है जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट एंड डोंट डू ड्रग्स, ठीक है जी। और आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो, अपने टीचर्स को, फैकल्टीज़ को, और हर बंदे को एक के साथ आप अच्छे से ट्रीट करो उन्हें, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करते हैं। तो ये थी कहानी यादों से भरी हुई। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, पर कॉलेज के दिन दिल की डायरी में हमेशा सेफ रहते हैं।
इसी मुस्कान के साथ मैं आरजे पलक लेती हूँ इजाजत। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो पंजाब 90.2, टशन पंजाबी जशन पंजाबी।